आपके सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये जो आपको इंसान दिख रहा है ना, एक स्केच आपके सामने बना रखा है। ये आदमी बड़ा जिद्दी टाइप का आदमी था। इनका नाम था चार्ल्स मेसन। यानी जो आप ये इंसान देख रहे हो, इस इंसान को कहा जाए तो हम कहेंगे चार्ल्स मेसन इनका नाम था। अब जब भी हम लोग इंडस वैली की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो चार्ल्स मेसन का नाम सबसे पहले आता है। आपको बता दूं, बंगाल ऑर्डिनरी से ये एक भगोड़े थे। अब आदमी का कई बार वो एक मूवी है ना सलमान, किक नहीं मिली। यानी कई काम कर रहे, देखे मजा नहीं आया, किक नहीं मिले, किक चाहिए थी इनको बहुत बढ़िया वाली। यानी आदमी सेना में भर्ती हो गया, बंगाल ऑर्डिनरी में भर्ती हो गए ये लोग, और इनकी ड्यूटी लग जाती है आगरा रेजिमेंट के अंदर, और आगरा में ड्यूटी कर रहे हैं बढ़िया से। नए नए रिसर्च होते हैं। अब सैनिक के दायरे में रह के तो सैनिक, अभी सैनिक का काम करना है ना, तो आपको बंदूक उठानी पड़ेगी, बाद से बंदूक और हथियार उठाने पड़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं उठा सकते आप। अब इनके दिमाग में नए नए आइडिया आते। जैसे वो गब्बर मूवी आई थी, गब्बर इज बैक वाली, अक्षय कुमार, और वहां एक कांस्टेबल होता है सुनील ग्रोवर, और वो जो कांस्टेबल होता है, और वो कांस्टेबल नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, और वो पूरा रिसर्च करता है, पूरा जो वो पुलिस विभाग के बड़े लोग नहीं कर पाए, और वो वहां पर सामान्य सा कांस्टेबल कर देता है। वही बात यहां थी। इस आदमी के दिमाग में चलती है खुरापाती बातें, यानी तकड़ी से तकड़ी बातें इन आदमी के दिमाग में चल रही है कि मैं ये करूं, मैं रिसर्च करूं, मैं बस ये इसके दिमाग में एपिग्राफिक थिंक चल रही थी। एपिग्राफिक थिंक क्या होती है? पूरा तात्विक टाइप की सोच होती है। कोइंस पे स्टडी करना, ग्रंथ पे स्टडी करना, पुस्तक को बारे में देखना, कोई जगह है, कुछ स्टोन है, उसके बारे में जानना। एक दिन अपने दोस्त को कहा कि यार मेरा तो ना दिमाग सेट हो नहीं रहा है, मामला बैठ नहीं रहा है, तो छोड़ता हूं यार आर्मी में से, मैं सेना की नौकरी नहीं होती है, तो नौकरी नहीं होती, छोड़ दो भाई। अब यहां पर चार्ल्स मेसन एक दिन बिना कोई जवाब दिए हुए, बिना कोई बात करते हुए आगरा रेजिमेंट से फरार फुर। इसलिए इनको बंगाल ऑर्डिनरी का भगोड़ा कहा जाता है, भाग गए तो छोड़ के। उस टाइम क्या था, ये बात है 1826 के 1826 के लगभग की बात है। सिंधु के उस पार की जो रेजिमेंट और सेना होती थी उस टाइम जो अंग्रेजों की, वो अलग दायरे में काम करती थी, और सिंधु के इस पार जो कंपनी थी, कंपनी सरकार थी, वो अलग दायरे में काम करती थी। और ये जो पश्चिमी भाग की सेना थी और उधर जो सर्वे के लोग थे, उनको जाके बोलता है कि मैं बहुत तगड़ा सर्वे वाला आदमी हूं, एक मौका तो मिलना चाहिए मेरे को भी। उस समय हमारे भारत में एक नया नया प्रोजेक्ट था कि रेलवे प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर प्लानिंग की जा रही थी। बोला कल को कोई भी रेलवे का या कोई प्रोजेक्ट लेकर आए तो कोई भी सर्वे होना चाहिए, और जमीन जो है लेवल पे होनी चाहिए। तो अपना चार्ल्स मेसन साहब बोलता है जी सर्वे अपने कर देंगे, सर्वे तो अपने को अच्छा से पता है। इस आदमी ने एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, और उस जगह का नाम है माउंट गोमरी। और उस माउंट गोमरी को जैसे ही देखा, और देखते ही इन्होंने कहा मैं भी, यानी शायद मुझे लगता है कि जो ड्यून्स टीले बने हुए हैं, इन टीलों के नीचे कोई ना कोई सभ्यता जरूर है, और जो सभ्यता होगी ना, वो सिकंदर से महान सभ्यता हो सकती है। यानी जो माउंट गोमरी रावी नदी किनारे से ड्यून्स देखे, जहां आज हड़प्पा सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले कल्पना करने वाला अंग्रेज आदमी है, तो वो चार्ल्स मेसन है। तो मूल रूप से एक सैनिक है। पता चला भी आदमी तो पूरा क्या नहीं है भाई। ये स्टेटमेंट इन्होंने 1826 के अंदर दे दी कि यहां ये जो ड्यून्स है, इनके नीचे सिकंदर से भी महान नगर जमीन में दबा हुआ हो सकता है। ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? चार्ल्स मेसन थे। जिंदगी का दौर चलता गया, यहां से चले गए, और इन्होंने शिक्षा जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, इन पे बड़ा गजब का अध्ययन किया। इसलिए उस समय का इनको सबसे बड़ा मुद्रा शास्त्री बोला जाता है। यानी इस आदमी को सिक्कों का ज्ञान, लास्ट टाइम इनको सिक्कों का बहुत तगड़ा ज्ञान था। और लास्ट समय में इन्होंने जो सबसे बड़ी पहचान पाई, वो पहचान थी मुद्रा शास्त्री। क्या बोले चार्ल्स मेसन कौन है? तो आप बोलोगे मुद्रा शास्त्री सबसे बड़ा चार्ल्स मेसन माना जाता है। उस समय का सबसे खतरनाक था। कुषाणकालीन सिक्के थे और बैक्ट्रियन सिक्के थे, उनके ऊपर इन्होंने अच्छे से रिसर्च किया था। यह था भाई चार्ल्स मेसन, यानी कि एक भगोड़ा, जो सैनिक भगोड़ा है,
वो भी इतिहास रच सकता है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो 1921 में अस्तित्व में आती है, हड़प्पा स्थल जिसका, उसके ऊपर सबसे पहले स्टेटमेंट देने वाला और सबसे पहले उसकी कल्पना करने वाला कोई इंसान है तो वो हमारा चार्ल्स मैसन है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलूंगा नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।